अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन बारगाह गौसियत माआब रदियल्लाहु ताला अन की बारगाह में यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, अर्ज़ करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जाँ जलवे ज़ेबा तेरा। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम का साया ज़मीन पर किसी को नज़र ना आया, लेकिन फरमाते हैं बगदाद मुअल्ला में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह का साया बन के तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जाँ जलवे ज़ेबा तेरा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल तिलावत करदा आए करीमा में इरशाद फरमाता है, क़यामत के रोज़ तुम्हारे बाज़ लोगों की दोस्ती दुश्मनी से तब्दील हो जाएगी। बाज़ के जो दोस्त थे वो दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, हाँ जिनका ताल्लुक, जिनकी मोहब्बत, जिनकी दोस्ती काम आएगी वो कौन है? तो रब फरमाता है मुत्तकियों की दोस्ती काम आएगी, परहेजगारों की दोस्ती काम आएगी, नेक तकवा शियारों की दोस्ती काम आएगी। अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे ख़ानदान में, हमारे गली कूचे में कोई मुत्तकी और परहेजगार है तो कुरान की ये आयत शाहिद है, उससे मोहब्बत करना काम आएगा, उससे ताल्लुक़ बढ़ाना काम आएगा। तो अल्लाह अल्लाह हुजूर शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म समदानी रदी अल्लाह ताला शहंशाह बगदाद हजरत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला आप मुत्तकी ही नहीं हैं बल्कि मुत्तकी गर हैं। आप तकवा शियार ही नहीं हैं, जिस पे निगाह डाल दें चोर है तो आपने वली बना दिया है। आप ऐसे हैं कि लोगों के दिलों की ज़िंदगी बदल दी है। आपको अल्लाह ने वो तसर्रुफ़ अता फरमाया, आपको अल्लाह वदल शानहू ने वो इख्तियार अता फरमाया
कि मुर्दों को ठोकर मारते तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता। बताओ मुसलमानों, जो जिन्होंने मुर्दे जिलाए हैं, अगर हम उनकी बारगाह में इस्तेगासा पेश करें तो अल्लाह के हुक्म से वो हमारे दिलों को भी जिंदा कर देंगे, वो हम पर भी करम की नज़र फरमा देंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर हुआ, और मैं अपने जद्दे आला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूँ। खुद हदीस पाक में गज़वे बद्र के मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब सहाबा से मशवरा किया कि ये जो कैदी हैं मुशरिकीन मक्का, इनके साथ क्या सलूक किया जाए, तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया इन्हें फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, और हजरत उमर ने अर्ज किया इनका सर कलम कर दिया जाए। उस मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हैं, और हजरत उमर के लिए फरमाया ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हैं, और हजरत अबू ज़र गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो सहाबा भी यही वजह, शायद नफीस इशारा इसमें यही है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की भी तादाद कमोबेश 1,24,000 हुई, और सहाबा किराम की भी तादाद कमोबेश 1,24,000 रही। अल्लाह अल्लाह खुद अपने मकतूबात में हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हूँ। तो अर्ज ये करना है हर वली किसी न किसी नबी का मजहर है, किसी न किसी नबी का जो है परतव है, किसी न किसी नबी की सीरत और उसके किरदार, उसके गुफ्तार का वो गोया मजमुआ है। शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हैं। मौला करीम ने उन्हें इमामुल अंबिया बनाकर मबूस फरमाया, और शेख अब्दुल कादिर जीलानी को इमामुल औलिया का तमगा अता फरमाया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए, तमाम अंबिया आए, वो मोजज़ा लेकर आए। कारून के मुकाबले में, वक्त के नमरूद के मुकाबले में वो अकेले आते, लेकिन मोजज़े के साथ आते। मोजज़ात की कुव्वत रब ने अता फरमाई, तो तमाम अंबिया किराम मोजज़ा लेकर आए, लेकिन हुजूर अली का सलाम मोजज़ा लेकर नहीं, सरापा मोजज़ा बन के तशरीफ लाए। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो तमाम अंबिया किराम मोजज़ा लेकर आए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम मोजज़ा बन के तशरीफ लाए, और गौसे आजम उनके नक्शे कदम पर हैं। ये अल्लाह अल्लाह इसीलिए तमाम औलिया अल्लाह करामतें लेकर आए, और गौसे आजम करामत लेकर नहीं, सरापा करामत बन के तशरीफ लाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मज़हर है, उनकी सीरत जो मौला ने उनको फ़ज़ाइल व मनाक़िब बता फरमाए, उसका सदका गौसे आज़म को भी मिला। यही वजह इमाम अहले सुन्नत ने बहुत नफीस इशारा फरमाया, फरमाते हैं वरफ़अना लका दिक्रक का है साया तुझ पर। यह आयत तो सरी तौर पर हुज़ूर सलाम के लिए उतरी, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को ऊंचा किया,
लेकिन फरमाते हैं वराफाना लका दिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। यानी इसका मुखातब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, लेकिन इस आयत का साया आप पर भी पड़ता है। मौला ने आपके भी जिक्र को ऊंचा किया। हजरत इमाम नौवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं किसी वली की करामत इतनी कसरत से नहीं मिलती जितना के गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मिलती है। वजह यह है हुजूर अलैहिस्सलाम के कसरत से मौजज़ात मौला ने उनको अता फरमाए और वो उनके नक्शे कदम पर हैं, इसलिए मौला ने उनको कसरत की करामतें अता फरमाई, करामतें कसीरा अता फरमाई। वो कौन सी मजलिस है, वो कौन सी महफिल है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु और करामतों का ज़हूर ना हो। अल्लाह अल्लाह, आपके दौर में बगदाद मोहल्ला में ताउन फैल गया, प्लेग का मर्ज फैल गया। आपने फरमाया जहां हमारे मदरसे के बच्चे चलते फिरते हैं वहां की घास उठाकर खाओ, तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी। जिन जिन लोगों ने आपके मदरसे की चार दीवारी के इर्द गिर्द आप अल्लाह अकबर वहां की घास खाई, उन्हें ताउन का मर्ज नहीं हुआ, और जिन्हें हुआ वो शिफा याब हो गए, वो सेहत याब हो गए। आपने फरमाया जो हमारे हौज का पानी पिएगा वो भी सेहत याब हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने पानी नोश फरमाया अल्लाह अल्लाह वो ताउन से महफूज रहे। ये हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें हैं। उन्होंने मुजाहिदात किए करीब करीब 25 साल तक। अल्लाह अल्लाह वो जो है ऊंट के चमड़े उबाल के खाते रहे, घास भूसे खाते रहे, दरख्त की छाल काट के खाते रहे, दरख्त के पत्ते खाते रहे। फिर मौला करीम ने उन्हें ये मकाम रफ़ी अता फरमाया। इतने मुजाहिदात के बाद अल्लाह वदल शानऊ ने उन्हें ये बुलंद व बाला मकाम अता फरमाया कि वो वक्त आया, आपने ऐलान फरमाया कदमी हादही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो जितने उस वक्त हाजिर थे अल्लाह अल्लाह, बाज ने तो अपनी गर्दन पेश की मजमे में और गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदम को अपनी गर्दन पे रखा। सरकार अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के सहरा में थे। आप तक भी ये इरशाद पहुंचा, क्योंकि आपने ये ऐलान अपनी जानिब से नहीं किया था, बल्कि बहजतुल असरार शरीफ में अल्लाह के हुक्म से फरमाया था। तो जो कब्र में औलिया अल्लाह थे उन्होंने भी कबूल किया। सुबह कयामत तक जितने औलिया अल्लाह इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाने वाले थे उन्होंने भी कबूल किया। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इसमें बड़ी सबकत ले गए। आपने फरमाया ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, आपका कदम नाज मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरी पुतलियों पर भी है, मेरे जिगर पर भी है। यही वजह है आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। एक साहबे विलायत थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन किसी सबब से उनकी विलायत छीन ली गई थी। तो उन्होंने उस वक्त 360 औलिया अल्लाह से मुलाकात की, लोगों ने दुआएं की, लेकिन अल्लाह करीम ने उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाई। रब इतना गजबनाक हुआ कि उनकी दुआएं रद्द हो गई, किसी की दुआ कबूल नहीं हुई, इतनी सख्त पकड़ की गई उनकी। वो मुख्तलिफ खानकाओं की खाक छानते छानते बगदाद पहुंचे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहां पहुंचे, अपना मामला बयान किया।
शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला ने दुआ के लिए हाथ उठाए। रब ने फरमाया, अब्दुल कादिर तुम पहले नहीं हो जो इनके लिए दुआ कर रहे हो, तुमसे पहले 360 मेरे वलियों ने इनके लिए दुआ की है, लेकिन मैंने उनकी दुआ कबूल नहीं की। आपने अर्ज किया, मौला अगर मेरी दुआ तुझे कबूल करना ना था तो तूने मुझे इसकी तौफीक क्यों अता फरमाई। रब ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जो तुम्हारा महबूब है वो मेरा भी महबूब है, जो तुम्हारा पसंदीदा है वो मेरा भी पसंदीदा है, और जो तुम्हारी बारगाह से मरदूद है वो हमारी बारगाह से भी मरदूद है। मौला करीम ने गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ के सदके उन्हें विलायत का मकाम अता फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उनकी बारगाह में फरियाद करो, उनकी बारगाह में इस्तिगासा करो। अल्लाह अल्लाह बिगड़ी बन जाती है, उलझे मसाइल हल हो जाते हैं। सच्चे कादरी बन जाओ। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुझे 3 निस्बत ऐसी मिली कि उम्मीद है मौला करीम यकीनन मेरी इस निस्बत के सबब से बख्शिश फरमा देगा। वो 3 निस्बत ये है, पहली निस्बत ये कि मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बोलो सुभान अल्लाह, हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी निस्बत ये कि मैं सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुक़ल्लिद हूं और मैं हनफी हूं। और तीसरी निस्बत ये कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं कादरी हूं। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, इस बुनियाद पर मुझे यकीन है अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। इसलिए आपने फरमाया, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते मैं अपनी गुफ्तगू अब समेट दूं। हम अपने आप को कादरी कहते हैं। जो सच्चा कादरी होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। आपने सच बोला, 40 डाकुओं को बचपन में तौबा की तौफीक हो गई। जो सच्चा कादरी होगा वो नमाज तर्क नहीं करेगा। आपने फरमाया, बेनमाजी को मुस्लिम कब्रिस्तान में ना दफनाओ, बल्कि एक कौल आपका ये भी है कि बेनमाजी को कर्ज भी ना दो। जो अल्लाह का कर्ज यानी नमाज नहीं अदा करता, फर्ज अदा नहीं करता, तुम्हारा कर्ज क्या लौटाएगा। तो फरमाया, बेनमाजी को कर्ज ना दो। आप फरमाते, मुझे हैरत है उस बंदे पर जब वो गुनाह करना चाहता है तो सारे रोशनदान खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है। तन्हाई में लोग गुनाह करते हैं, छुप के करते हैं, कोई देख न ले, वरना बेइज्जत हो जाएंगे देखने वालों की निगाह में। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब कोई तन्हाई में गुनाह करता है सारे खिड़की दरवाजे बंद करके, तो रब फरमाता है, बंदे तू अपने देखने वालों में मुझे सबसे कमजोर समझा, मुझे सबसे कमजोर जाना, सबकी निगाह से तो बच रहा और मेरी निगाह से बचने का तुझे ख्याल नहीं, मैं तुझे देख रहा हूं। आखिरी बात, बगदाद मोहल्ला में एक शख्स था, वो शराब का आदी था। उसे बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन मादल्लाहि रब्बिल आलमीन वो अपने गुनाह से बाज नहीं आया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला ने उसे अपने शहर बगदाद से निकाल दिया, शहर बद्र फरमा दिया। फरमाया, बगदाद में तू कदम नहीं रख सकता आज के बाद। रिवायतों में यहां तक आता है कि वो बगदाद में अगर रात के अंधेरे में भी आना चाहता, जैसे ही बगदाद मोहल्ला की बाउंड्री सरहद में कदम रखता, बेहोश होके पीछे गिरता, अंदर भी नहीं गिरता। बाज मर्तबा उसके दोस्त अहबाब ने कोशिश की कांधे पर बिठा के लाएं, ये नहीं आ सकता है, हम तो चल सकते हैं, लाएं, लेकिन वो भी गश खा के पीछे गिर गए। यहां तक कि उसकी बूढ़ी मां शहंशाह बगदाद की बारगाह में आई, बहुत मन्नत समाजत की, आपको प्यार आ गया। फरमाया, मां तेरे आंसुओं पर मुझे प्यार आ गया है,
मैं उसे आने की इजाजत देता हूं, लेकिन हफ्ते में एक रात के लिए आएगा, रात में आएगा और सुबह सवेरे चला जाएगा। ये इसलिए कि यहां रहेगा वो, तो उसको देखकर लोगों पे उसका रंग चढ़ेगा, माहौल खराब होगा, लोग बुराइयों के शिकार होते चले चले जाएंगे। आपने उसे शहर से बाहर कर दिया। बताओ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हमें ये कादरियत की निस्बत अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके, इन सलासिल के सदके हमारा हाथ शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में है, और उम्मीद है मौला करीम इस निस्बत के सदके हमें बख्शेगा, हमारी मगफिरत फरमाएगा। जो हाथ गौसे आजम के हाथ में जा चुका उसी से बुराई करें, जो हाथ गौसे आजम के हाथ में है उसी से लोगों का माल खाएं, जो हाथ गौसे आजम के हाथ में है उसी से लोगों पे ज्यादती करें, उसी से मोबाइल का और नेट की नहुसत का शिकार रहें। अल्लाह अकबर, ये कादरियत की निस्बत की बहुत नाकदरी है। खुदारा शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे हम मोतकिद बने। अल्लाह ताला उनके फैज़ान से हाज़रीन मजलिस को, पूरे आलम इस्लाम को मौला उनके सदके हमारी मुश्किलात आसान फरमाए, और उनके सदके दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरुई नसीब फरमाए। उनके सदके हमारे मरीज़ों को मौला शिफा अता फरमाए, और उनके सदके हमें तंगदस्ती मोहताजी से रब निजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।